हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शो मिस्टेक। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि चिमनी के बारे में कोई वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो वीडियो है वो किचन चिमनी के बारे में है। फ्रेंड्स, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड का चिमनी आपको मिल जाएगा। वेंटियर, कुचिना, शेकर्स, कैप्स, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। तो आप कौन से ब्रांड का चिमनी खरीदेगा, कौन सा चिमनी खरीदेगा, उसके बारे में आपको थोड़ा सा पहले आइडिया दे देते हैं। फिर एक स्पेसिफिक चिमनी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कुचिना का वेगा 60 है। क्यों इस चिमनी को मैंने चूज किया वो भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मैंने खुद से ही बनाया है। कोई ब्रांड इसको स्पॉन्सर नहीं कर रहा है। ये बात तो आपको बताने का मतलब यही था कि ये वीडियो बायस नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक एग्जॉस्ट पंखा लगा देते हैं अपने किचन में तो भी जो किचन का धुआं है वो निकल जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग बहुत तरह तरह के चिमनी अपने किचन में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? और अगर आपका जो किचन है वो मॉड्यूलर किचन है तो ये आपको जरूरी पड़ जाता है कि आपको एक चिमनी लेना ही। और वहां पे आपको बहुत सुंदर तरह की चिमनी लगाना पड़ता है मॉड्यूलर में, नहीं तो आपका जो किचन है वो देखने में खराब लगता है। तो ये जो वेगा 60 चिमनी है ये मॉड्यूलर किचन के लिए है। ये एक हुड टाइप चिमनी है। और नॉर्मली जो चिमनी होता है उसमें ज्यादा कुछ नहीं रहता है। दो पंखा रहता है और किसी किसी में एक पंखा रहता है, किसमें जिसमें दो पंखा रहता है उसमें दोनों हल्का पंखा रहता है, जिसमें एक पंखा रहता है उसमें हाई स्पीड का एग्जॉस्ट पंखा लगा रहता है। एग्जॉस्ट पंखा नहीं रहता है, वो अलग टाइप का मोटर का पंखा उसमें लगा रहता है। अब चिमनी जो होता है उसमें क्या होता है, जब वो धुआं को खींचता है तो साइड में जो ऑयल है वो लग जाता है, उसके बाद वो टपकने लगता है। अब ये जो ऑयल टपकता है इसके लिए ऑयल कलेक्टर रहता है। ऑयल कलेक्टर में वो ऑयल आके जमा हो जाता है। और जब आप चिमनी को बंद कर देते हो तो भीतर से जो ऑयल टपकता है वो जो जाली रहता है उसमें जो कर्व रहता है उसके अंदर जमा हो जाता है। और ये जमा हुआ जो ऑयल है इसको निकालने के लिए हम लोगों को उसको साफ करना पड़ता है। जब हम लोग चिमनी को साफ करना नहीं चाहते हैं तो हम लोगों को ऑटो क्लीन चिमनी लेना होता है। जब पहले चिमनी आया था उसमें आपको साबुन का पानी डालना पड़ता था, वो था आपका पहला जो ऑटो क्लीन चिमनी था वो। दूसरे बात, अब जो थर्ड जनरेशन ऑटो क्लीन चिमनी निकल गया है उसमें आपका हीट जनरेट करने से वो जो ऑयल है उसको बर्न कर देता है और ऑयल निकल जाता है। तो ये जो नया वाला सारे मॉडल है ये थर्ड जनरेशन का मॉडल ही है। अब फ्रेंड्स, आपको कैसा चिमनी खरीदना चाहिए? कम दाम वाला चिमनी खरीदना चाहिए या ज्यादा दाम वाला चिमनी खरीदना चाहिए? दोस्तों, चिमनी में प्राइस का कोई बात ही नहीं है, उसमें सक्शन होता है। कितने सक्शन पावर का आपको चिमनी लगेगा। देखिए, आपका किचन में कैसा जो कुकिंग होता है वो कैसे टाइप का होता है। अगर बहुत सारा तेल मसाला कुकिंग आपके किचन में होता है तो उसमें धुआं भी ज्यादा आता है, तो उसके लिए आपको हाई सक्शन पावर वाला चिमनी चाहिए। आप अगर उतना तेल मसाला खाना नहीं खाते हो तो आपको कम सक्शन वाला चिमनी से भी चल जाता है। आपके जो मेंबर्स है, फैमिली मेंबर्स, वो कितने हैं? अगर ज्यादा फैमिली मेंबर्स है तो ज्यादा धुआं का बात होगा, तो वहां पे ज्यादा सक्शन वाला चिमनी जरूरत पड़ता है। अगर आप एक या दो पर्सन एक रूम में रहते हो और उन लोगों का ही खाना बनता है तो उस किचन में आपका कम सक्शन पावर वाला चिमनी चल जाता है। आपका जो चिमनी है वो कितने साइज का होगा? देखिए, नॉर्मली 2 फीट, 2.5 फीट और 3 फीट का चिमनी मिलता है। ये जो है ये वेगा 60 ये 2 फीट का चिमनी है। इसके बाद वेगा 75 जो आपका 2.5 फीट का चिमनी है। उसके बाद वेगा 90 जो 3 फीट का चिमनी है। अब ये साइज आप किसके ऊपर डिपेंड करोगे? बर्नर टू बर्नर जो साइज होता है उसके ऊपर चिमनी का साइज डिपेंड करता है। तो नॉर्मली जो 2 फीट का ये चिमनी है ये आपका 2.5 फीट का जो गैस ओवन होता है उसको भी कवर कर लेता है। लेकिन सेफ साइड आप इसमें 75 यानी वेगा 75 चिमनी लगा सकते हो जो कि 2.5 फीट का जो बर्नर है उसके लिए। नॉर्मली वेगा 60 वो 2 फीट या 2.5 फीट का जो बर्नर है उससे जो गैस निकलता है या धुआं निकलता है उसको खींच लेता है। नॉर्मली जो चिमनी का साइज है वो बर्नर के साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। जो नॉर्मल मॉडल है वो नॉर्मल किचन के लिए चल जाता है। अगर आपके किचन में बहुत सारा कुकिंग होता है, आप लोगों का जॉइंट फैमिली है, तो आप एक बड़ा चिमनी एकदम एडजस्ट साइज का ले सकते हो जिसमें आप पैसा कम नहीं कर सकते हो। लेकिन आपके घर में अगर ज्यादा मेंबर नहीं है तो आप एक छोटे चिमनी से भी अपना काम चला सकते हो आसानी से। अब दोस्तों, ये चिमनी का ब्रांड का क्या बात है? देखिए दोस्तों, कोई भी चिमनी का ब्रांड आप ले लो, चीज एक ही है, आपको देखना है कि कौन आपको सर्विस देगा। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ, खरीदने के बाद कोई भी चिमनी कंपनियां ठीक से सर्विस नहीं देता है। आपको पैसा देना पड़ता है और बाहर से भी आदमी बुला के सर्विस करवाना पड़ता है। खरीदने के बाद ये लोग ठीक से सर्विस नहीं देते हैं।
तो फ्रेंड्स जो महंगे वाले चिमनी होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए आपके घर में अगर चिमनी कंपनी का आदमी आएगा तो आपको सबसे महंगा वाला चिमनी पहले वो बताएगा लेने के लिए, बोलेगा कि वही अच्छा है। देखिए चिमनी वेंट ऐसे खुलेगा या कुछ भी होगा, ये सारे आपका चाइनीज ब्रांड होते हैं, ये भी आपका चाइनीज ही है। इसमें ये लोग सिर्फ स्टैंपिंग करते हैं और आपको बेचते हैं। ज्यादा अगर आप इसमें झोल झाल वाले चिमनी लोगे जिसमें बहुत सारा मैकेनिज्म है, बाद में ये लोग भी इसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं। इसमें आपका क्या होता है, आपको बाद में चिमनी को पूरा फेंकना पड़ता है, या ये लोग इसको एक वैल्यू आपको दे देते हैं और इसको एक्सचेंज कर देते हैं। उसमें क्या होता है, उसका जो एमआरपी है उससे थोड़ा आपको लेस कर दिया, आपको फिर एक चिमनी दे दिया, तो इसके वजह से आपका पैसा खराब होता है। तो आपको यही करना चाहिए कि जो नॉर्मल आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चिमनी लो, ज्यादा महंगा चिमनी लेने का जरूरत है ही नहीं। अब चलिए दोस्तों, ये जो वेगा 60 चिमनी है इसको हम लोग अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है, बहुत बड़ा है तो आपको अनबॉक्स नहीं दिखा पाए। इसके अंदर से ये पाइप निकला है, ये मेन बॉडी निकला है जो चिमनी है, और ये आपका यूजर मैनुअल और जो क्लैंप वगैरह है उसको अटैच करने के लिए, देखिए ये मैं दिखा देता हूँ। ये इसको हैंग करने वाला जो क्लैंप है वो है, और इसको लगाने के लिए जो स्क्रू वगैरह है वो इसमें है, वारंटी कार्ड वगैरह भी इसमें दिया हुआ है। तो ये जो चिमनी है ये टोटली जो अभी नया निकला है, टच भी है और ये सेंसर मॉडल भी है। तो इसमें आप अगर हाथ से वेव करोगे तो ये वेव सेंसर मॉडल है, तो उससे ये काम कर जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, तो यहाँ इसके सामने, और फिर से देखिए ये ऑफ हो जाता है। और इसमें मैनुअल कंट्रोल भी है, आप यहाँ से इसको मैनुअल कंट्रोल भी कर सकते हो। ये इसका पावर बटन है, ये नीचे वाला जो बल्ब है उसका लाइट का स्विच है, ये आपका क्लीनिंग का स्विच है, और ये जो फैन है उसका 2 मोड है, ये आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो ये जो चिमनी है ये 3 फ्री सर्विस के साथ आता है। ये कॉपर वाइंडिंग है इसमें, और ये हुड टाइप चिमनी है। हुड टाइप मतलब ये जो ऐसा चिमनी होता है सारे, ये हुड टाइप चिमनी होता है। इसमें आपका ब्लोअर लगा हुआ रहता है, और दूसरे चिमनी में 2 फैन लगा रहता है। जो दोनों वाला साइड वाला चिमनी आप देखते हो उसमें 2 फैन लगा रहता है, और इसमें आपका एक बड़ा सा ब्लोअर लगा हुआ है जिससे ये बहुत अच्छी तरह सक कर पाए। मैं इसका जो सक्शन है वो आपको दिखाऊंगा। इसमें 1200 सक्शन दिया गया है। मैं आपको जो 2 फैन वाला चिमनी होता है ना उसका जो डिफरेंस है इसके साथ वो भी मैं बता दूंगा, थोड़ा आप वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। पहले मैं इसका जो फीचर्स वगैरह है वो आपको बता देता हूं। तो ये हुड टाइप का चिमनी है, और यहाँ इसका जो कंट्रोल पैनल है, तो देखिए यहाँ से आप इसको ऑन कर सकते हो, ये एक म्यूजिक देके चालू हो जाता है, और यहाँ से इसका सारा कंट्रोल दिया हुआ है। देखिए इसको प्रेस करने से ये चालू हो जाता है। यहाँ आपका जो पाइप है उसको अटैच किया जाता है, ये फ्लेक्सी पाइप है, ये जितना आप खींचेगा उतना बड़ा हो जाता है, तो ये प्रेस करने से फिर छोटा भी हो जाता है। तो इसका साउंड आ रहा है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारी जगह पे आपको बोला जाएगा कि स्टील पाइप ले लीजिए, जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब भी आप स्टील पाइप लोगे तो ये आप याद रखिएगा कि जो प्लास्टिक पाइप है उसका प्राइस आप लेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जगह पे आपको वो नहीं किया जाता है, बताया जाता है कि स्टील पाइप का इतना प्राइस है, आप उसको दे देते हो, लेकिन जो प्लास्टिक पाइप हुड वाले चिमनी के साथ आता है उसका प्राइस आप लेस नहीं करते हो। जो नॉर्मल 2 फैन वाले चिमनी होते हैं उसमें पाइप आपको अलग से खरीदना पड़ता है, लेकिन हुड टाइप के साथ हर वक्त एक पाइप आपका फ्री रहता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो नॉर्मल 2 फैन वाले चिमनी होते हैं और ये हुड टाइप चिमनी होते हैं, इनमें फर्क क्या है। तो ये तो वेगा 60 है, मैं जो वोग मॉडल इन लोगों का है उसके साथ इसका डिफरेंस बता देता हूँ। जो ये हुड टाइप चिमनी होते हैं इसमें आपका एक मोटर रहता है, जैसे इसमें आपका ब्लोअर लगा हुआ है और उसमें 2 मोटर लगा रहता है। इसमें आपका 215 वाट का चिमनी का जो फैन है वो लगा हुआ है, और उसमें 60 वाट का 2 फैन लगा रहता है। इसमें आपका ये 2 फीट का चिमनी है, वैसे इसका अलग अलग वेरिएंट होता है, लेकिन उसमें ज़्यादातर 2.5 फीट ऐसा चिमनी का वेरिएंट आ जाता है। इसमें आपका जो सक्शन है वो 1200 वाट का है, और उसमें आपका 1100 वाट का सक्शन है, और ये ऑटो क्लीन पावर इसका 80 वाट का है, उसमें ऑटो क्लीन का पावर है 160 वाट। ये 2 स्पीड मोटर सेटिंग में चलता है, वो 3 मोटर सेटिंग स्पीड रहता है उसमें। अब चलिए दोस्तों मैं इसका जो सक्शन है उसका एक नमूना आपको दिखा देता हूं। तो मैं पहले इसको ऐसा थोड़ा कर्व कर लेता हूं, उसके बाद जो
हैंड जेस्चर से इसको चला देता हूँ। तो देखिए ये चालू हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, नॉर्मल जो पेपर है उसको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि धुआं इससे बहुत हल्का होता है। तो इसको देखिए ये यहाँ ऐसे अटैच हो गया और इसके नीचे जो लाइट है एलईडी लाइट वो भी जल रहा है। देखिए आप देख ही सकते हो कि इसका जो सक्शन है वो कितना अच्छा है। तो आसानी से आपका किचन का जो धुआं है उसको ये खींच लेगा। ये फैन का स्पीड मैंने लो कर दिया, फिर भी इसका सक्शन बहुत ही ज्यादा है। देखो अभी उतना ज्यादा नहीं खींच रहा है, लेकिन फिर भी वो एक A4 पेपर को आसानी से खींच ले रहा है। ठीक है, तो फैन का स्पीड मैं फिर बढ़ा देता हूं। ऑफ हो गया। ये हाई स्पीड है इसका। तो हाई स्पीड मोड में भी देखिए ये बहुत अच्छा काम करता है। तो सक्शन के बारे में बताऊं तो ये वाला मॉडल में सक्शन बहुत ही अच्छा है। 2.5 फीट का अगर आपका जो बर्नर है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आसानी से आप उसमें इसको यूज कर सकते हो। तो ये इसका बल्ब का स्विच है। ठीक है, देखिए लाइट ऑफ हो गया। फिर से मैं इस एलईडी लाइट को जलाता हूँ। अभी यहाँ बहुत सारा रोशनी है इसलिए आपको शायद उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो एलईडी लाइट है देखिए वो जल रहा है। और हैंड जेस्चर से भी हम इसको ऑफ कर सकते हैं। देखिए ये आसानी से निकल आया। तो फ्रेंड्स बताओ अब आपको कौन सा चिमनी खरीदना है। देखिए ये जो कुचिना वाला चिमनी है इसको मैंने क्यों यहाँ दिखाया, इसका एक ही कारण है। ये एकदम लेटेस्ट मॉडल वाला वेव सेंसर वाला चिमनी है और इसमें आपका सारे जो महंगे चिमनी में जितने भी फीचर रहते हैं वो दिया हुआ है। इसका सक्शन पावर भी अच्छा है। इसका प्राइस बहुत ही कम है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इसका जो नॉर्मल प्राइस है वो 15,700 है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप डिस्काउंटेड प्राइस में इसको आसानी से खरीद सकते हो। तो अगर आपको ये चिमनी खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां जो बाइंग लिंक दिया हुआ रहेगा उसमें क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हो। आप ऑफलाइन मार्केट में जाके भी इसको आसानी से खरीद सकते हो। नॉर्मली दूसरे ब्रांड में भी आपका ऐसा फीचर रहेगा, लेकिन मैंने मार्केट सर्वे करके देखा है कि दूसरे ब्रांड में अगर इतना सारा फीचर आप एक जगह पे लेने जाओगे तो कुछ ना कुछ फीचर छूट जाता है और जब सारा फीचर एक साथ हम करने जाएंगे तो 20,000 से ऊपर चिमनी का प्राइस हो जाता है। लेकिन ये जो इन लोगों का एंट्री लेवल वाला ये चिमनी है इसका प्राइस रेंज एकदम ठीक है। इन लोगों का जो वोग मॉडल है उसका प्राइस रेंज भी इसके आसपास ही है या इससे ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसका काम इससे बहुत कम है, इसमें बहुत सारा काम ज्यादा है, तो हम इसको आसानी से ले सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।